हेलो एवरीवन। आज किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट पे एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फॉर्मल लेटर राइटिंग पे मैंने लगभग 5 या 6 वीडियोस जो हर लेवल के बेसिक टू एडवांस तक के बनाए हुए। इनफॉर्मल राइटिंग का पहला वीडियो ऑलमोस्ट सारी क्लासेज के लिए उपयोगी है, सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बेसिक्स में छोटी क्लासेज के हों, चाहे बड़ी क्लासेज के हों, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो ये इनफॉर्मल लेटर है। यानी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है, हम फॉर्मल के बारे में पढ़ चुके हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर ये होता है कि इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है सिर्फ अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, पारिवारिक सदस्यों को, ठीक है। और जो फॉर्मल लेटर होता है वो ऑफिशियल लेटर होता है। वो जैसे किसी ऑफिस के अधिकारी को, कलेक्टर, एसपी, नगर पालिका के चेयरमैन, इस तरह की, यानी जिसमें कोई पारिवारिक या फ्रेंड्स ऐसा जो लेटर लिखते हो वो व्यक्तिगत पत्र नहीं होता है। तो इनफॉर्मल लेटर का मतलब हो गया इन फैमिली, यानी आप लिखोगे फ्रेंड्स को, लिखोगे या रिलेटिव्स, इनको जो लेटर लिखोगे उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर भी कैसे लिखा जाता है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, वो मैं डिटेल से आपको बता देता हूं कि यू विल हैव टू फॉलो द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। आजकल सारी चीजें लेफ्ट साइड में लिखी जाती हैं। सबसे पहले आप लिखोगे अपना एड्रेस यहां ऊपर, देन उसको सैल्यूटेशन करोगे, उसके बाद में उसका बॉडी होगा, देन फिनिशिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो एड्रेस हम लिखेंगे उसमें स्थान का नाम आएगा, डेजिग्नेशन का नाम आएगा, आप जहां के हो वहां का ही नाम आएगा। तो यानी इसमें आप लिखोगे जयपुर से हो आप तो लिख दो, ध्यान क्या रखना है, जिस डेस्टिनेशन का आप नाम लिख रहे हो उस डेस्टिनेशन का पहला लेटर कैपिटल में लिखना है, बस यही करना है। तो जयपुर का आपने जे कैपिटल लिख दिया तो यहां तक हम सही है। इसके बाद में आप लिखेंगे डेट। हालांकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपकी कॉलोनी का नाम भी आ सकता है, तो ऊपर कॉलोनी लिख दो, मान सरोवर। अगर आ गया तो वो पहले आएगा, जैसे अब मानसरोवर काफी बड़ा, लेकिन उसका जिस तरह से गली मोहल्ला कॉलोनी आएगा तो उसके आधार पर आप लिख दोगे। देन इसके नीचे आप लिखोगे महीने का नाम, कुछ भी लिख दो, पर जनरली क्या होता है कि आपकी एग्जामिनेशन मार्च में होती है तो आप वही डेट लिख देना, बाकी आपकी मर्जी है। पर जरूरी है एम को कैपिटल लिखना और MARCH, मार्च 15, 2000। और अगली बार की परीक्षा में लिखोगे तो 21 लिख देना, 20 लिख देना, कोई बात नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लिखना वही जो चल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये आपका पहला स्टेप पूरा हो चुका है। इसके अलग नंबर होते हैं, तो आपके नंबर कट कहां सकते हैं। डेट का फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले से ही। जो फॉर्मल लेटर को पार्ट 1 है उसको आप गौर से देखना, उसके अंदर ये बता दिया जाएगा कि 15 पहले आएगा तो कैसे गलत होगा, 15 मार्च होगा या 15 मार्च होगा, मार्च 15 होगा। ये चीज मैंने सारी सिखाई है, जैसे 15 मार्च, 15 मार्च, मार्च 15, मार्च 15। इनमें 2 गलत है और 2 सही है। ये सही है और ये सही है, ये गलत है और ये गलत है। क्यों गलत है इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा प्लेलिस्ट के अंदर इसी चैनल पे वीडियो है फॉर्मल लेटर पार्ट 1, वो देख लेना और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं दूसरी। ये जो सेलिब्रेशन अपन करते हैं यहां पर, उसमें क्या करोगे आप, एक बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, डियर, माय डियर, ये इसमें से क्या आएगा। तो
इंग्लिश में एक चीज फिक्स है कि माय डियर लिखते हैं, डियर लिखते हैं, तो एक लाइन यहां आप छोड़ देना और आप या तो लिख देना माय डियर। ये चीज सबके लिए एप्लीकेबल है, किसी के लिए भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये सब चलता है, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर फ्रेंड, किसी को भी कुछ भी लिख दो, गलत नहीं होगा। अगर आप थोड़ा इंप्रेसिव बनाना चाहते हो या उसमें इंडियन कल्चर का पुट देना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं, रेस्पेक्टेबल। ये करोगे तो थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। रेस्पेक्टेबल किसको कहोगे? रेस्पेक्टेबल फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी आपसे बड़े हैं उनके लिए आप रेस्पेक्टेबल कहोगे, सम्माननीय। रेस्पेक्टेड नहीं लिखोगे, रेस्पेक्टेबल लिखोगे, ठीक है ना। ये दो चीज होगी। तो आपका पहला स्टेज पूरा हो गया, दूसरा स्टेज पूरा हो गया। पहले मैं फॉर्मेट की बात करूंगा, लेटर लिख के आपको बाद में बताऊंगा। देन आप यहां ये लिखोगे आई एम extremely happy oblique sorry और टू। ये देखो जी, ये सेंटेंस आपको लिखना ही है। अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो क्या होगा कि या तो आप कुछ न कुछ जान के, इनवाइट करके, या कुछ कह के बहुत खुश हो, या आपको ऐसी सूचना मिली है, कोई खबर जिसमें आपके मित्र को कोई परेशानी हुई है, कोई रिलेटिव को दिक्कत हुई है, कोई बीमार हो गया है, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट यू आर फाउंड पॉजिटिव कोविड-19, इस तरह से नहीं कह सकते। या कोई आपका मित्र बीमार हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, गॉट फ्रैक्चर्ड, तो आप लिख दोगे आई एम वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट यू गॉट फ्रैक्चर्ड। ऐसा नहीं करोगे, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर बात अच्छी है तो आप क्या करोगे, इसको अवॉइड करोगे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू, टू के बाद में आप क्या क्या चीज कर सकते हो, यानी जो ऐसा मान लीजिए कि आपको ये खबर मिली कि आपके मित्र का ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, तो टू आप लिखोगे कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। मान लीजिए आपके कोई प्रोग्राम है और आप उसको इनवाइट करना चाहते हो, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू, या कुछ और कोई खबर है तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट। इनमें से कोई भी एक चीज को आप ले सकते हो, या फिर और कुछ कोई बात है तो पेपर में आपको मिलेगा, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ होगा ना उसको यहां जोड़ दीजिए। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू ऑन माय ग्रैंड elder sister's marriage. I am extremely happy to know that you have won whatever the tournament you participated last time. जो भी चीज आपकी एग्जामिनेशन में आया, you have won the quiz competition that was held in your school, या और कुछ भी चीज का आपको पता चला। इन तीन के अलावा आपको ऐसा नहीं लगे। इसके अंदर तो ये जानकर, अब इस जानकर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पेपर में लिखा होगा, क्विज कंपटीशन में जीते, गेम्स में जीते, ये हुआ, सिलेक्टेड हो गए और कुछ हो गया, ये जानकर बहुत खुशी हुई, ठीक है ना। आप इस चीज को लिख देना। अगर सॉरी वाली बात है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू नो दैट यू गॉट फ्रैक्चर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, आई हर्ड फ्रॉम माय वन ऑफ योर फ्रेंड या वन ऑफ माय फ्रेंड्स। उसके बाद में आप आगे की बात लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि मैं यहां 3 लाइन छोड़ देता हूं। वो इसलिए छोड़ देता हूं कि 3 और 4 लाइन में आप उसको बॉडी लिखनी होती है, और उस बॉडी का मतलब होता है लेटर उसी रेलेवेंसी पे चलना चाहिए, लेटर उसी प्रासंगिकता पे चलना चाहिए जिसके बारे में आपको वो पत्र लिखना है। उसके छोटे छोटे अच्छे वाले सेंटेंस बनाओ और आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है ना।
कैसे बनाएंगे मैं एक लेटर लिख के बताऊंगा आपको। दूसरी बात, उसके बाद में जब ये चीज फिनिश हो जाए तो आप यहाँ क्लोजिंग पे आ जाइए, क्योंकि देखो एक चीज तो ये हो गई, एक चीज ये हो गई, एक ये है, ये बॉडी है 3 नंबर वाली, और फिर हम यहाँ आ जाएगी यहां पर आप लिख देना यू, वाई कैपिटल लिख देना एस। अब इसके बाद में मैं आपको इस तरह के सेंटेंस बताऊंगा जो हर तरह के इनफॉर्मल लेटर में लिखे जा सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो वो लिखोगे यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, यानी ये लेटर बाहर जो आदमी रहता है, अपना कोई भी रिलेटिव, पिता पुत्र को लिख सकता है यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, आप मेरे बारे में कोई चिंता ना करें। पुत्र पिता को लिख सकता है यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। भाई बहन आपस में, माता पिता सब ऐसा लिख सकते हैं। और एश्योर करें आई एम गोइंग वेल विद माई, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फादर मदर ब्रदर सिस्टर, भाई बहन फ्रेंड, कोई भी चिंता। आई एम गोइंग वेल विद माई, मैं मेरा पढ़ाई कर रहे हो, आई एम गोइंग वेल विद माई स्टडीज। जॉब कर रहे हो, आई एम गोइंग वेल विद माई जॉब। और कोई बात है तो वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखोगे, ये है प्रॉपर सेंटेंस है प्लीज, ये यहीं से ही आएगा। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स elders and love to youngers। यहां पर इस सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आपको मिल जाएंगे कि जो आपको दिक्कत पैदा कर रहे हैं। कैसे? एक तो ऐसा कन्वे की जगह गिव सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा आपको, प्लीज गिव माई रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। तो ये तो सेंटेंस सही नहीं हुआ ना, कि गिव माई सेंटेंस, गिव माई रेस्पेक्ट, कृपया मेरा सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना। यहां कन्वे वर्ड को काम में लेना है। कई जगह आपने देखा होगा इसकी जगह गिव शब्द का प्रयोग किया जाता है। गिव माई रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है ना आपने जेब से निकाली दे दी कि लीजिए ये रेस्पेक्ट ले लीजिए, ऐसा नहीं दिया जाता। रेस्पेक्ट और मैसेज कन्वे किया जाता है, तो इसलिए प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, सम्मान को कन्वे करना है, देना नहीं है उठा के ये सम्मान पड़ा है आपका, सम्मान और रेस्पेक्ट पड़ा ले जाओ, ऐसा नहीं। टू एल्डर्स, यहां कई लोग लिखते हैं टू, नाम लिखते हैं अंकल आंटी एंड लव टू चुन्नू मुन्नू, ऐसे कोई जरूरत नहीं है आपको। आप सीधे इसमें कंसाइज करो कि बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार देना, ठीक है ना। यानी प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। एंड देन पहले तो ऐसे भी होता था कि गलती हो तो मुझे क्षमा करना, ऐसा होता था, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं होता है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर एनी मिस्टेक ऑफ दिस लेटर, इस तरह से तो कोई जरूरी नहीं है इस चीज की कि गलती होने वाली ऐसी कौन सी बात ये फॉर्मेलिटी होगी। यहां लिखोगे वेटिंग फॉर योर लेटर, यहां पर वेटिंग फॉर योर लेटर। अगर अवेट शब्द है तो आप यहां इन का प्रयोग कर सकते हैं, अवेटिंग इन योर लेटर या वेटिंग फॉर योर लेटर। योवर्स, वाई कैपिटल लिखें यहां पर और एस लगा दें। अब आप योवर्स जो हर बार किसी सेंटेंस में देखते हो, मेरा विचार यह है कि आप योवर्स ना लिखें, क्योंकि यहां योवर्स लिखोगे तो आपको मतलब वो रिलेशन बताना पड़ेगा। आप सीधे योर लिखें और उसके बाद लिखिए लविंग। आप देखो योर लविंग। अब आप क्या लगते हो उनके? आप फादर हो, योर लविंग फादर। आप सन हो तो योर लविंग सन। आप डॉटर हो तो योर लविंग डॉटर। योर
ब्रदर, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, योर लविंग फ्रेंड। तो योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग, यहां योवर्स नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि योवर्स तो तब आएगा जब आप एडवर्ब का प्रयोग कर रहे हो, योवर्स अफेक्शनेटली, ये इस तरह से, और फिर यहां अपना नाम आ जाएगा। तो ये वाली चीज अलग हो गई। अब अगर ये लेटर आता है आपका 7 नंबर का, 6 नंबर का, 10 नंबर का, तो क्या होगा कि ये जो लेटर है ये लगभग 40% हिस्से को कवर कर जाता है। 40% का मतलब ये 10 का है, तो 4 नंबर का मैटर तो ये हो गया आपका, ठीक है। 1 नंबर का एड्रेस हो गया 5, 1 का ये हो गया 6, और ये लगभग 1.5 नंबर का होता है, इस तरह से होता है। आप यहां देखिए, आपने ये सही कर दिया, इमेजिन करो कि आपने ये जो लेटर लिखा है इस बॉडी स्ट्रक्चर को गलत कर दिया, तो आपके कितने नंबर मिलेंगे? पहला नंबर ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया, और चौथा 4, 4.5 और 5.5, यानी 10 में से 5.5 नंबर तो आपको मिलेंगे। अब रही बात ये बीच वाला जो बॉडी है इसको आपने अच्छी तरह से तो याद किया हुआ नहीं था, या आपको इसके सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे थे, तो आपने इसको गलत लिखा। गलत लिखा इसका मतलब ये हो गया कि 4.5 नंबर का था, ठीक है। 4.5 नंबर के मीटर में से आपने सेंटेंस आधे गलत आधे सही ऐसे लिखिए, कोई बात नहीं, 2 सही 1/2 नंबर तो देगा, 5 और 2 7 और 1 8 नंबर तो आपके वैसे आ जाएंगे। इसका मतलब 80% आपके नंबर तो उस स्थिति में आ रहे जब ये बीच वाला। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, ये स्ट्रक्चर पूरा सही होना चाहिए, इसकी मार्जिन सही होनी चाहिए, ये डेट का फॉर्मेट सही होना चाहिए, माय डियर में माय एम कैपिटल होना चाहिए, डियर स्मॉल, रेस्पेक्टेबल का आर कैपिटल होना चाहिए, आई ये पूरी मार्जिन चलनी चाहिए, वाई कैपिटल होना चाहिए, यहाँ वाई कैपिटल और यहाँ स्मॉल होना चाहिए, ये चीज फॉलो करनी चाहिए। अब बीच के अंदर क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। वो क्वेश्चन मान लीजिए कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मोहन हु हैज जस्ट सिलेक्टेड इन नीट एग्जामिनेशन 2020, इसके अंदर सिलेक्ट हो गया, उसको आपको लेटर लिखना है। तो क्या करोगे, हाँ पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर माय डियर, बिकॉज ही इज योर फ्रेंड, तो रेस्पेक्टेबल इज नॉट नीडेड हियर। तो क्या करोगे, माय डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम लिख दो, ठीक है। रेस्पेक्टेबल ऑर्डर, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी आएगा कि सॉरी आएगा, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी आएगा, है ना। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट भी कर सकते हो, टू कॉन्ग्रेचुलेट यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, मिटा के आपको नया जो लेटर है वो लिख के दिखा देता हूं। अब दोबारा इसके आगे पहला इसको लिखते हैं, एड्रेस आपका सही है, यहां पर आप इसको मिटा दें, ये चीज आपको नहीं लिखनी है। माय डियर के बाद में आप लिखेंगे फ्रेंड, माय डियर, यहां आप सीधे फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है आपकी, आप इसको यहीं से ही लिखेंगे, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। अब देखो सॉरी वाली बात तो है नहीं, तो वो तो मिट गई, इनवाइट करने वाली कोई बात नहीं है, या तो कॉन्ग्रेचुलेट में चलाओ और इसमें चलाओ, तीनों में से एक चीज है, तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट। अब लेटर अपना किस पे था, आपका क्वेश्चन ये था कि आपके किसी फ्रेंड ने अभी हाल ही में आयोजित किसी नीट एग्जामिनेशन 2020 में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। हमने तो ये तैयार कर लिया, आपके एग्जामिनेशन में आ गया कि आपके फ्रेंड ने बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% नंबर प्राप्त किए, उसको कांग्रेचुलेट कीजिए, ये हो गया। आपने उसको तैयार कर लिया, आपके क्वेश्चन आ गया कि आपके फ्रेंड ने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में टॉप किया है या क्विज कंपटीशन में टॉप किया। तो कोई भी सफलता, कोई भी सक्सेस का लेटर आता है तो आप इस तरह से लिखना है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट यू हैव सिलेक्टेड, या यू आर सिलेक्टेड कर दो ना, चलिए यू आर सिलेक्टेड
इन नीट, यहां इधर नहीं दिखाई देगा आपको, इधर कर देता हूं, नीट 2020। आगे ये भी है कि विद गुड रैंक, तो लिख दो विद गुड रैंक। पहली बात, पहला सेंटेंस। अब यहां अगर आपको पता चला कि आपके फ्रेंड ने टॉप किया है, तो यू हैव टॉप्ड इन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, यू won द क्विज कंपटीशन हेल्ड इन योर स्कूल, हेल्ड इन जो कहीं भी है, तो उसके बारे में आप यहां सेंटेंस लिखते हो। इसके बाद में पहला सेंटेंस यही बनता है कि आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। ठीक है ना, मैं आपको इसकी बधाई देता हूं। तो क्या करोगे, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। अब सेंटेंस तो इतना भी सही है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, लेकिन क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हो, इस सेंटेंस को थोड़ा और एडॉर्न करना चाहते हो, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस, इस शानदार सफलता पर, इस दिस ग्रांड सक्सेस। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे कि आप ये ऐसा नहीं कहोगे ये तो भगवान की कृपा रही कि आपने अच्छे नंबर प्राप्त किए, भगवान की कृपा, ये बात नहीं लिखना है। क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उसी को जाना चाहिए जिसने ये सफलता प्राप्त की है। ऐसे सेंटेंस बनाओ जिसमें ये नहीं हो कि मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब आपने ये सोच रखा था कि उसका नंबर नहीं आएगा, यही तो सोच रखा था ना। ऐसा नहीं बोलना है आपको, कोई आश्चर्य नहीं हुआ, आप आश्वस्त थे कि उसका तुम इसमें सिलेक्ट हो जाओगे। रियली आई वाज श्योर दैट यू विल डेफिनेटली सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, रियली यू आर डिजर्विंग, ऐसा लिखो, रियली यू आर डिजर्विंग for the same. I was sure that about your success. I was sure that से बनाओगे तो बड़ा सेंटेंस बन जाएगा, about your success। हो गया। अब क्या होता है कि इस तरह के सेंटेंस के अंदर आप थोड़ा सा एक तो कोटेशन भी लिखना चाहिए, थोड़ा सा इस अगले जो इसने सफलता प्राप्त की उसको अडॉर्न करना चाहिए, उसको अच्छा भी लगना चाहिए। तो ये बिकॉज ही इज डिजर्विंग, तो आप लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा में थोड़ा सा सिंसियर एफर्ट्स आर always rewarded। ठीक है, sincere efforts are always rewarded। You can also underline this। आप इसको अगर कोई कोटेशन लिखा है अच्छा, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि इफेक्टिव लगे थोड़ा लेटर। एंड ये और जैसे और बहुत सारे हैं, जैसे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ऐसा है। अब अगर ऐसा बात है, देखिए आपको पता चला, आपने उसको बधाई दे दी, आपने उसकी थोड़ी तारीफ कर दी, तब आपका दायित्व ये भी बनता है कि आप उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए कामना करें, है ना। तो आई विश फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, एज यू फॉर यू, जो भी लिख दो, कोई बात नहीं। अब बिकॉज ऐसा भी है कि आज के इस जमाने में कॉम्पीट करना, गला काट प्रतिस्पर्धा है, उसके अंदर कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। तो टुडे
compete. It is not easy to compete. It is not easy. It is not easy to compete in today's cutthroat competition. गला काट प्रतिस्पर्धा में कंपीट करना कोई आसान काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी शिखर पे आ जाता है, बहुत बड़ी बात होती है, लोगों की नजर हो जाती है उस पर, देख के उसी पे नजर रखते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना होता है वो मुश्किल होता है। ये आपकी सलाह है, आप उसको सलाह दीजिए कि आप मेंटेन, आप यही शिखर पे आ तो गए हो, लेकिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आगे भी इसको जारी रखना पड़ेगा। तो मेंटेनिंग सक्सेस इज हार्डर देन अचीविंग। यहां लिखो, मेंटेनिंग सक्सेस इज हार्डर देन अचीविंग। ये हो गया। इतनी बात लिखने के बाद में आप ये भी तो कहोगे ना कि भाई वो अगला डॉक्टर बनेगा इसमें से, तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, और डॉक्टर बन के क्या करता है, हाँ, डॉक्टर बन के सेवा करता है मानवता की। तो आई होप दैट यू विल बिकम ए गुड डॉक्टर एंड सर्व द ह्यूमैनिटी। तो लिख दो यहां पे, आई होप, आई एम श्योर करो, होप नहीं, उम्मीद नहीं है, आई एम श्योर that you will become a good doctor and serve the humanity। मानवता की सेवा करोगे। अब इसके बाद में आप दोबारा भी ऐसे लिख सकते हो, अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। आप इस लाइन को लिख सकते हो। उसके बाद में आप फिनिश करो उसको, या तो ऐसे लिख दो कि वी ऑल आर हैप्पी हियर एंड नो नीड, इस तरह से, जैसे यू need not worry about me as I am। अब आप क्या कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आई एम डूइंग ए गुड स्टडी, अदरवाइज आई एम गोइंग वेल विद माई जॉब। मैं मेरा काम अच्छी तरह से भी कर रहा हूं। यहां लिख दो प्लीज का पी कैपिटल, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव youngers। Waiting for your letter। और यहां लिखोगे योवर, यहां लिखोगे लविंग। आप क्या लगते हो उनके, फ्रेंड, तो यहां लिख दो फ्रेंड। और फ्रेंड का नाम जैसे मान लीजिए XYZ जो भी है ना वो लिख दो। अब क्या होगा देखिए,
कि आपको अगला इसमें से नंबर पूरे देगा, इसमें पूरे देगा, शुरुआत में देगा, बीच की बॉडी में देगा। देखिए मेरी मार्जिन थोड़ी अच्छी नहीं रही, थोड़ी इधर टेढ़ी चलेगी, आपकी नहीं जानी चाहिए एग्जामिनेशन में। आपकी मार्जिन है ना वो बिल्कुल सीधे से जानी चाहिए। मैंने थोड़ी गलती कर दी, आप ये मत करना, ये गलती आप नहीं करोगे, आपको और ज्यादा इंप्रेसिव आंसर होगा। तो ये है इनफॉर्मल लेटर का पार्ट 1। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी बेसिक्स और लेटर लिखने का तरीका समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन था कि आपके किसी मित्र का नीट में सिलेक्शन हो गया अच्छी रैंक के साथ, उसको आप बधाई पत्र लिखिए। आगे पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट भी 2-4 दिन बाद में देंगे। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।